सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल में। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे संसार की रचना। इससे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों के वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। परमेश्वर का वचन देहधारी होकर आने का क्या कारण था? ये कारण इंसान का पाप था। शुरू में जब परमेश्वर ने पहला जोड़ा आदम और हवा को बनाया, उस जोड़े ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप कर लिया और परमेश्वर से दूर हो गया। इस पाप का असर इतना हुआ कि इनके दो पुत्र हुए और एक ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। लोग कहते हैं पहले सतयुग था। ये सतयुग की निशानी है या कलयुग की? सतयुग अभी आना है जब सब लोग एक ही परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहले जोड़े के खून में पाप होने के कारण जो भी औलाद पैदा हुई सब पापी हैं। हर तरह का पाप उसमें था। परमेश्वर ने देखा कि हर एक इंसान की भावना हर समय बुरी ही रहती है। इस बात का परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। परमेश्वर ने धरती से इंसान पशु पक्षी को खत्म करने का फैसला कर लिया। परमेश्वर को धरती पर एक ही आदमी मिला जो धर्मी था, उसका नाम नूह था। परमेश्वर ने नूह को कहा, तू अपने लिए कोपेर की लकड़ी वाली 3 मंजिल किश्ती बना। तू और तेरा परिवार कुल 8 लोग उस किश्ती में जाना। मैं इस धरती के प्रत्येक मनुष्य को पानी से नाश कर दूंगा। एक एक जोड़ा पशु पक्षियों का किश्ती में डाल लेना ताकि उनका वंश जिंदा रहे। जब किश्ती तैयार हो गई, परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात वर्षा की। धरती पर ऊंचे पहाड़ों पर भी 22-22 फुट पानी भर गया। इस मुश्किल से नूह नदी के नाम से जाना जाता है। सारे सांस लेने वाले प्राणी मर गए। इस किश्ती के बारे में कई बार फोटो सहित अजीत अखबार में भी आ चुका है, क्योंकि नूह की किश्ती जमीन से 38 करोड़ किलोमीटर मंगल ग्रह में पड़ी है, जो सारे संसार को आज भी पापों से मन फिराने के लिए प्रेरणा देती है। दुनिया तो खत्म हो गई, पर पाप इंसान के कारण धरती से खत्म नहीं हो सका। जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, पाप फिर बढ़ता गया। इस बात का परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, पर परमेश्वर ने फिर भी इंसान के साथ वाचा बांधी कि आगे से जीवित प्राणियों को पानी के साथ नहीं मारूंगा। उसने अपना इंद्रधनुष बादल में रखा। वही परमेश्वर की वाचा की निशानी है, जिसको 7 रंगों का झूला कहा जाता है। परमेश्वर इंसान को सबसे अधिक प्यार करता है। वह इंसान से अपना मिलाप चाहता है, पर पापी इंसान का पवित्र परमेश्वर से मिलाप कैसे हो सकता है? इसलिए परमेश्वर खुद एक बच्चे का रूप लेकर दुनिया में आया ताकि इंसान के साथ बात कर सके, तब उसको पापों से छुटकारा दे सके। इस पाप की दीवार को खत्म करने के लिए पवित्र खून की जरूरत थी। बहुत सारे लोग आज भी अपने पापों की माफी के लिए बलि चढ़ाते हैं, पर पशुओं का लहू इंसान के पापों को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए ये कार्य परमेश्वर को खुद करना पड़ा। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 1 लाइन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हम सभी धर्म ग्रंथों में वचन के बारे में सुनते आ रहे हैं, परंतु ये वचन जो सृष्टि करता है उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वह वचन इंसान से असीम प्यार करता है। वचन परमेश्वर के संग था। यूहन्ना की अंजील अध्याय 1 की 14 लाइन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। मत्ती की अंजील अध्याय 1 की 21 लाइन। स्वर्गदूत माता मरियम को यीशु के पैदा होने से पहले उसका नाम भी बता रहा है। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। माँ बाप से पैदा हुआ इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। यदि तुम महसूस करते हो कि तुमने कोई ना कोई पाप अवश्य किया है, तो तुम्हें माफी लेने के लिए वचन यीशु की आवश्यकता है। यीशु के पास माफी मुफ्त में है, केवल यीशु का नाम लेकर पुकारने की आवश्यकता है। लोग ये समझते भी हैं हम पाप करते हैं, माफी भी चाहते हैं, परंतु माफी जहाँ से मिलनी है उससे नहीं मांगते। दुनिया व आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया
जिससे तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। वह नाम प्रभु यीशु मसीह ही है। वचन के साथ तुम हर बुराई, हर पाप से आज़ाद हो सकते हो। वचन ही बिचौला है, इसलिए वचन के जरिए ही परमेश्वर से मिलाप हो सकता है। वचन ही मुक्तिदाता है। वचन बातचीत करता है। वचन तुम में पवित्र आत्मा के जरिए वास करना चाहता है। वचन इंसान को चलाता है, शिक्षा देता है, समझाता है। वचन एक सुपरवाइजर है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरता है। वचन ही शक्ति प्रदान करता है, तभी तुम पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हो। वचन तुम्हें 9 तरह के वरदान दे सकता है। वचन स्वर्ग से आया था और शरीर समेत स्वर्ग को वापस चला गया, अपना अधिकार अपने मानने वालों को दे गया। वचन परमेश्वर है। वचन कभी मरता नहीं, इसलिए वचन देहधारी होकर आया ताकि देहधारी इंसान के साथ बातचीत करे और अपना लहू बहाकर मुक्ति का प्रबंध करे। वचन के ऊपर मौत का कोई वंश नहीं चल सकता, इसलिए वचन मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में चला गया। परमेश्वर जी ने सारे संसार की मुक्ति का प्रबंध किया है, किसी कौम या मजहब के लिए नहीं। दुनिया में इंसान कई तरह के साधन मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपनाता है, परंतु तुम अपने साधनों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मुक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु की आवश्यकता है। पापों को मानकर छोड़ना और पवित्र जीवन व्यतीत करने से मुक्ति प्राप्त होती है। ये मुक्ति बातों से नहीं, ना ही दिखावे का जीवन व्यतीत करने से मिलती है। सब कुछ दिल से, सच्चाई से, भक्ति करने से प्राप्त होता है। इन बातों का मनन करना अथवा ना करना यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। तुम्हारी बुद्धि को खोलें जैसे मेरी को खोला। आमीन। सभी को जय मसीह की।